आज मैं स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो पोर्ट्रेट्स फ्री हैंड के तौर पे सीखना चाहते हैं। उन लोगों को एकदम फंडामेंटल लेवल के ऊपर मैं आज बताने वाला हूँ। सो फंडामेंटल के ऊपर अगर जब आप पोर्ट्रेट सीखना चाहते हो या फ्री हैंड अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक स्पीयर का समझना। जनरली हम सर्कल और स्पीयर को मिसअंडरस्टैंड करते हैं शेप के थ्रू। आज हम उसी को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ड्रॉ करने से वो सर्कल दिखता है और क्या ड्रॉ करने से वो स्पीयर दिखता है। जैसे अभी दोनों केस के अंदर वही सर्कल है, लेकिन अगर मैं ऐसा डाल दूँ तो शायद ये स्पीयर बन जाएगा। और यही चीज़ बहुत कम लोगों को समझ में आती है कि सर्कल और स्पीयर में डिफरेंस कैसे होता है। अब जैसे ये दोनों सर्कल्स है, लेकिन इस दोनों सर्कल को मुझे थ्री डायमेंशनल फॉर्म्स देना है तो मुझे एक इलिप्स का उसके अंदर इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर मैं इलिप्स सेंटर से अगर लूँगा ऐसे और इसको अगर मैं कट करता हूँ, अगर मान लो इस स्फीयर को मैंने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया है या फिर दो हिस्सों में इसको मैंने कट कर दिया है, तो अब ये जो पार्ट दिखेगा इसके दो पॉसिबिलिटीज होंगी। एक तो हम इसको ऊपर से देखेंगे या फिर हम इसको नीचे से देखेंगे। अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं तो माइट भी ये इस तरीके से दिखेगा और अगर हम इसको नीचे से देखेंगे शायद ये ऐसा दिखेगा हमें। ये होता है इस स्फीयर को विजुअलाइज करना कट के थ्रू। अब ऐसे एक दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि अगर हम स्फीयर को अगर वर्टिकली कट करें तो वो कैसे दिखाई देगा हमें। इसी को हम क्या करेंगे, वर्टिकली कट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक ओवल आ जाएगा। यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जहाँ पे हम उसको लेफ्ट साइड का पार्ट देखें और एक हम राइट साइड का पार्ट देखें। ये हमारा राइट साइड का पार्ट आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट साइड का, और ये जो स्पीयर का पार्ट रहेगा ये हमारा राइट साइड का पार्ट रहेगा। अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सारे स्पीयर्स इस सर्कल के अंदर ही समाये हुए थे। इस छोटे से सर्कल के अंदर जो हमने ड्रॉ किया ये सारे उसी के अंदर बैठे हुए थे, समाये हुए थे। हमने सिर्फ इसको अलग लाने की कोशिश की है। क्या ये चार ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती? तो शायद जवाब आएगा हाँ, इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हॉरिजॉन्टल की भी, ये क्या है हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल की अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है और वर्टिकल की भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इन दोनों की पॉसिबिलिटीज को अगर मिक्स कर दें तो शायद हम स्फीयर को दो ओरिएंटेशन के थ्रू समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक है वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। जैसे ये हॉरिजॉन्टल का पार्ट है, ठीक है, और ये आएगा वर्टिकल का पार्ट। ये सामने से ऐसा दिखेगा, फिर ये सामने से ऐसा दिखेगा। कौन से स्फीयर का? तो ये वाली स्फीयर का। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक ये आपको समझ में आया होगा कि ये बहुत ही ज़रूरी है आपको ये विजुअलाइज होना, स्फीयर का कौन सा हिस्सा है। अभी जैसे इसके अंदर मैंने चार हिस्से किए हैं। ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, यहाँ से अगर मैं स्फीयर को कट करता हूँ तो ये दो पार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। और अगर हम इसको ऐसा कट करते हैं हॉरिजॉन्टली तो शायद ऊपर को और नीचे का ऐसे दो हिस्से हमको देखने को मिलेंगे। अभी हम इसके पॉसिबिलिटीज देखते हैं, स्फीयर के अंदर ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज आ सकती है। अगर मैं सिर्फ वर्टिकल की बात करूँ, अगर मैं सिर्फ वर्टिकल की बात करूँ तो शायद ये एक पॉसिबिलिटी आ सकती है, शायद ये दूसरी पॉसिबिलिटी आ सकती है, ये तीसरी पॉसिबिलिटी आ सकती है इस स्फीयर को कट करने की। मतलब क्या, अगर मैं ये ओवल का डायमीटर अगर मैं चेंज कर दूँ, ठीक है, तो शायद वो मेरे अलग 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 पॉसिबिलिटीज दिखाई देगी। एक एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे समझते हैं, लेकिन वो ओवल पासिंग थ्रू द सेंटर होना चाहिए। कंडीशन ये है ऐसा। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है।
दूसरा है ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इसी स्क्वायर के अंदर। तीसरा है ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये वाली पॉसिबिलिटी कौन सी है? तो शायद ये वाली जो लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ करने की कोशिश की, इसको अगर हम लाइन नंबर 1 दें तो ये फर्स्ट नंबर की पॉसिबिलिटी होगी। इसके अंदर भी दो ऑप्शंस हमें देखने को मिलेंगे, इसमें छोटा वर्जन और एक बड़ा वर्जन निकल रहा है। ये एक पॉसिबिलिटी, ये एक पॉसिबिलिटी। ये एक पॉसिबिलिटी होगी स्फीयर की, ठीक है। दूसरा ये हम इसको अगर लेफ्ट साइड से देखें और यही अगर हम स्फीयर का दूसरा हिस्सा जो राइट साइड से देखें तो शायद ऐसा दिखेगा। जिसको हमने सिर्फ टिल्ट किया है, ऐसा टिल्ट, और इसको ऐसा टिल्ट किया है, या अल्टीमेटली दोनों भी है ये वाला लाइन। अगर हम स्फीयर को ऐसा कट कर रहे हैं तो ऐसे n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज यहाँ से आ सकती है अगर हम वर्टिकली कट कर रहे हैं सिर्फ तो, राइट। यहाँ से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये पॉसिबिलिटी हमारे साथ आ सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी, ये मैं सिर्फ आपको बताना इसलिए चाह रहा हूँ डेप्थ के अंदर, इसलिए बता रहा हूँ कि ये विजुअलाइजेशन आपको हो जाना चाहिए। अब ऐसे ही विजुअलाइजेशन आप जैसे अभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ किए, ऐसे ही हम हॉरिजॉन्टल के साथ भी कुछ 2-4 फिगर्स ड्रॉ करके कोशिश करेंगे। एक ये पॉसिबिलिटी होगी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये एक्सपेयर हो गया, ये एक्सपेयर, ये एक्सपेयर, ये एक्सपेयर। हम स्फीयर को कैसे डिफाइन कर पाओगे? मैं भी स्फीयर को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो?
इसके अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, 4 हिस्सों के अंदर मुझे इसको डिवाइड करके आ जाना चाहिए स्फीयर को। कितने हिस्सों के अंदर, 4 हिस्सों के अंदर। अभी मैंने सिर्फ 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया ना, एक हॉरिजॉन्टल से और एक वर्टिकल से। अभी इसके आगे का पार्ट मैं क्या करूँगा, मैं इसको 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड करके लिखूंगा, और जो 1/4 पार्ट रहेगा इसका, वो हम इसका देखेंगे कि कैसा आ सकता है। तो जैसे ये 2 टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो गया, ये 4 टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक? अभी इसका ये जो पार्ट आएगा, वो आएगा इसका 1/4 पार्ट। ये कितना हिस्सा है, ये 1/4 हिस्सा है इसका। ये वाला सिमिलरली अगर मैं दूसरा हिस्सा करूँ तो शायद ये ऐसा आएगा। अगर आप इसके 4 हिस्से कर पाओ, 1/4, सॉरी 4 हिस्से नहीं, इसका 1/4 अगर आप हिस्सा कर पाओ, जिसके अंदर ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से कट हो चुका है, तब जाके समझ में आ सकता है कि आपको ये स्फीयर विजुअलाइज करते आ रहा है, आपको ये स्फीयर विजुअलाइज हो रहा है। अभी रैंडमली आप किसी भी 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि ये सेंटर से पास हो। जैसे आप ये सेंटर देख रहे हो, ये सेंटर देख रहे हो, ये सेंटर से पास होना चाहिए वो कट। ये सेंटर से पास हो, ठीक है। ये अगेन 1/4 हिस्सा हो गया। ऐसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, और हम 2-4 पॉसिबिलिटीज के कॉम्बिनेशन देखेंगे। ये हिस्सा हो सकता है, एक ये हिस्सा हो सकता है, एक ये वाला भी हिस्सा हो सकता है। ऐसा देखो, ये 1/4 पार्ट हो गया। अगेन इसका ये 1/4 पार्ट हो गया। अभी आपको इसको सिर्फ देख के ड्रॉ नहीं करना है, बल्कि इसको आपको समझ के समझने की कोशिश करनी है। इसको जस्ट ड्रॉ रेप्लिकेट नहीं करना है इसको। ये हो गया इसकी 1/4। हम क्या कर रहे हैं, इसकी पार्ट्स कर रहे हैं। अब शायद आप सोच रहे हो कि मेरा इसका और पोर्ट्रेट का क्या संबंध है। तो अभी मैं एक छोटा सा आपको डेमो दिखाऊंगा यहाँ पे कि क्या पोर्ट्रेट का और इसमें संबंध आ सकता है, अगर आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर सक रहे हो। तो आपका यहाँ पे फेस का बॉर्डर जो है वो यहाँ से तैयार हो सकती है, या आपका चेहरा यहाँ पे बन सकता है। हालांकि डिटेल के अंदर मैं यहाँ पे अभी बता नहीं रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करो कि ये पोर्ट्रेट यहाँ से बन सकते हैं। अगर ये स्पीयर आपको विजुअलाइज हो रहा है तो, और ना ही सिर्फ आप देख के बना सकते हो, बल्कि आप मन से भी इसको बनाने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये स्पीयर समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये असाइनमेंट सबको दोबारा दोहरा रहा हूँ और बार बार ये बेसिक्स आपसे करवा रहा हूँ। अब इसका 1/4 पार्ट छोड़ के बाकी का 3/4 पार्ट हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे।
कि कैसे हो सकता है। देखो अभी 1/4 पार्ट हमने क्या किया, हमने इसमें से कट कर दिया। अभी देखो ये 1/4 पार्ट इसमें से निकल चुका है स्फीयर का। इसमें और 1/4 पार्ट कौन सा निकल सकता है, तो मैं भी ये वाला 1/4 पार्ट। अगर हम इसको पीछे से देखें तो अगर आप एकदम ही नए हो, फर्स्ट टाइम चीज देख रहे हो, तो हो सकता है शायद आपकी दिक्कत डिफिकल्ट जा सके। बट बिलीव नहीं, अगर आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे तो आपको आ जाएगा, और जिस दिन ये आ जाएगा उस दिन आप बहुत ही क्रिएटिवली कोई भी सब्जेक्ट को लेकर जहाँ के अंदर स्पीयर इन्वॉल्व है, आप वो आराम से कर पाओगे। तो ये होता है बेसिक, हमने क्या किया है, स्पीयर को सिर्फ समझने की कोशिश की है। अभी इसके आगे हम कोशिश करेंगे कि इसको हम पोर्ट्रेट के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी इस सिलेंडर को, स्पीयर को, जैसे मैंने कहा, दो हिस्से के अंदर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। वर्टिकल के दो हिस्से, हॉरिजॉन्टल के दो हिस्से, ऐसे आपके पास चार पार्ट आते हैं। जब तक ये आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, जब तक कि आप इस तरह की ड्राइंग्स नहीं कर पाओगे, शायद ही आप आगे पोर्ट्रेट्स कर पाओगे, लेकिन कोशिश करना इतनी हर्ज नहीं है। तो ये जो लाइन रहती है वो हमारे स्पीयर की रहती है, आईब्रोज की लाइन, ठीक है। और ये जो लाइन रहती है वो रहती है हमारी नोज की लाइन। मतलब हमारा पूरा चेहरा दो हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। अगर हम आईब्रोज से अलग करें तो ये ऊपर का और नीचे का हिस्सा बन जाएगा, और नोज की लाइन मतलब सिमेट्री की लाइन रहती है हमारी। आईब्रोज की लाइन मतलब क्या है कि इस लाइन के ऊपर हम आईब्रोज को प्लेस करेंगे, ये सेंटर से जाएगा ऐसा, और यहाँ पे आएंगे वहाँ पे भी उस साइड से यहाँ पे आएंगे, जो कि दिखाई नहीं देंगे। तो जिस साइड पे कान आ रहा है उस साइड पे क्या आएगा, नोज आएगा। तो जितना हमने आईब्रोज लिया है उतना ही हमको क्या लेना है अभी, फोरहेड। इस तरीके की ये हमारे आ सकते हैं पोर्ट्रेट्स। अभी के लेवल के लिए हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, लेकिन इस ट्यूटोरियल का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि आपको ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट आपको विजुअलाइज करवाने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आप यही पार्ट विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हम पोर्ट्रेट्स के अंदर भी जाएंगे।
जैसे मैंने कहा कि ये जो लाइन है ये आपके आईब्रोज की लाइन आती है, और इसमें से एक सेंटर रहेगा जो रहेगा आपका नोज का पार्ट। अभी नोज से क्या हो जाएगा, नोज का सेंटर मतलब क्या है कि यहाँ से आपका नोज आएगा और यहाँ पे आएंगे आपके आईब्रोज। ऐसा सर इतना आप विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ये लाइन किसकी है, आईब्रोज की लाइन। ये लाइन किसकी है, तो नोज की लाइन। अभी ऐसे ही हम अलग अलग पॉसिबिलिटीज निकाल के देखते हैं। अभी सिर्फ इतना ही सीखने की, पूरा पोर्ट्रेट कवर नहीं करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अब अगर मेरी आईब्रोज की लाइन ऐसी है और नोज की लाइन ऐसी है, तो मेरा चेहरे का इंक्लिनेशन इस तरीके से आ सकता है। क्योंकि ये नोज की लाइन है, तो यहाँ पे मैं नोज निकालूंगा सेंटर से, और ये आईब्रोज है। इतना मैं क्या करूँगा, आईब्रोज निकालूंगा। मेरा चेहरा भी यहाँ पे ऐसा दिखा। ऐसा रखूँ तो शायद मेरी नोज, और नोज यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले लेगा। नोज मतलब इस लाइन से नहीं ले लेगा आपको, थोड़ा सा नीचे से आपको नोज लेना है। यहाँ से नोज, तो यहाँ पे आईब्रोज। ऐसा अगर करूँ मैं, तो यहाँ पे मेरी नोज, यहाँ पे आईब्रोज। देखो ये वो लाइन है आईब्रोज की, दिख रही है। ये वो आईब्रोज की लाइन है, ये सेंटर पार्ट। इस सेंटर से पास होते हुए यहाँ पे क्या आएगा, काम, जो कि ये उसके बराबर का दिखा रहा है आपको। यहाँ से भी सेंटर से पास होता हुआ यहाँ से काम दिखा सकते हैं आप। तो यहाँ पे सर्कल अगर आपको परफेक्ट नहीं आ रहा है तो ज़्यादा वो मैटर नहीं करता, आप कार्टून्स भी इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। नोज यहाँ पे भी, नोज तुम अलग अलग डिजाइन देखेंगे, कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं नोज पे। ये आईब्रोज है, ये नोज, ये आईब्रोज। अगेन जैसे मैंने कहा सेंटर से पास होता हुआ यहाँ पे क्या आएगा आपका कर्व।
सेंटर से पास होता हुआ यहाँ पे कार्ड। सेंटर से होता हुआ कार्ड। ऐसे क्या बन रही है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन रही है, और चेहरे का इंक्लिनेशन में यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। और फिर यही एक पॉसिबिलिटी होती है, हम वाइडेस्ट ऑफ द वाइल्ड पॉसिबिलिटीज लेके देखेंगे, क्लोजेस्ट ऑफ द क्लोज, आईज को इस तरीके से लेकर देखेंगे, नोज के ऐसे लाइन देखेंगे। ये भी इंक्लिनेशन बन सकता है चेहरे का। ये भी एक इंक्लिनेशन बन सकता है। ये भी एक इंक्लिनेशन बनेगा। ये भी एक इंक्लिनेशन बन सकता है। अब इसमें से करना क्या है आपको, अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया, तो चेहरे को इसके ऊपर का ब्लॉक कैसे बनाना है। तो ये जो पार्ट है आपका, इसके ऊपर, मतलब ये जो ओवल लिया है, ऐसे कई सारे ओवल्स इसके ऊपर आ सकते हैं, राइट। इन नंबर ऑफ ओवल्स हैं, इसके ऊपर काफी सारे ओवल आ सकते हैं। एक ही ओवल थोड़ी, इसके ऊपर काफी सारे ओवल्स आ सकते हैं, राइट। जैसे ये पैरेलल है, वैसे ये एक ही थोड़ी है, इसके ऊपर भी काफी सारे ओवल आ सकते हैं किसी स्फीयर के अंदर। तो अभी हमको ये देखना है कि ये डिस्टेंस जितना नोज का है, उतना ही डिस्टेंस अगर हम ऊपर लिखे लेवल पे स्फीयर का लिखिए, तो यहाँ पे हमारा फोरहेड आ जाता है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ सिलेंडर, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। क्या है, जस्ट अ काइंड ऑफ सिलेंडर। लेकिन सिर्फ आपको लाइट ड्रॉ करना है, इसके अंदर डार्क नहीं करना है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये बन गया सिलेंडर। अभी ऐसे ही सिलेंडर एक और यहाँ पे हमें प्लेस करना है।
सिंपली आंखें बंद करके आप यहाँ पे सिलेंडर प्लेस कीजिए। जहाँ पे नोज का बेस है वहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेंडर प्लेस करना है सिंपली। ठीक है, ये सिलेंडर का जो बेस रहेगा, ये बेस के साथ इसको कनेक्ट कर देना। ठीक है, और इसको आपको पूरा कवर करने की कोशिश करनी है, बन गया आपका फेस। सिर्फ ये यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको जिगजैग देना है, ऐसा शेप। तो इस तरीके से आप इसको फेस के और रफ लेआउट हम कह सकते हैं, रफ लेआउट हम इसका बना सकते हैं। अभी यहाँ तक अगर आपको समझ में आता है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको क्या समझ में आना चाहिए इस चीज़ के लिए, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, तो आपको ये बेसिक स्फीयर का फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए कि स्फीयर अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली दो टुकड़े करता हूँ तो कैसे दिखेगा, वर्टिकली इसके मैं दो टुकड़े करता हूँ तो कैसे दिखेगा। उसके बाद में आपको क्या समझ में आना चाहिए कि अगर मैं इसके 4 हिस्से करता हूँ तो उसका 1/4 हिस्सा कैसे दिखेगा मुझे। ठीक है, तो मैं वो उसको विजुअलाइज करने की कोशिश की यहाँ पे अलग अलग तरीके से। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक बार ये ट्यूटोरियल देख के कर लीजिएगा और दूसरी बार कोशिश कीजिएगा कि इसको बिना देखे आप बनाओ, क्योंकि जब तक आप ये बिना देखे नहीं बना पाओगे ना, तब तक आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, तब तक ये नहीं समझ में आएगा कि आपको समझा है या नहीं। उसके बाद में हमने देखा कि इसी स्पीयर को हमने 2 हिस्सों के अंदर जो पार्ट डिवाइड करते हैं, तो हमने एक लाइन आईब्रोज की दी है, दूसरी लाइन हमने नोज की दी है, और उसके हिसाब से हमने फर्स्ट डायग्राम शिकार करके उसके बाद में हमने फोरहेड के लिए ऊपर का हिस्सा चुन लिया था, और बाद में हमने क्या किया है, इसके नीचे हमने सिलेंडर बिठा दिया था, और उस सिलेंडर का हमने ये ज्वाइन किया था नोज के साथ और ईयर्स के साथ, हमने ये दोनों ज्वाइन किए थे। अभी जस्ट ये फाउंडेशन है, बहुत फाउंडेशन है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ये आ जाता है तो आपको पोर्ट्रेट्स आ जाएंगे, और अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आपको पोर्ट्रेट्स नहीं आएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इट्स जस्ट अ न्यू थिंग, एक नया कंसेप्ट बोल के आप इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इसकी असाइनमेंट्स रेगुलर पे करते हो, ये प्रैक्टिस आप बार बार कीजिएगा, क्योंकि ये जितना दिख रहा है उतना आसान है नहीं है। तो ये आपको ट्यूटोरियल होने के बाद भी 2-4 बार बिना देखे बनाना है और मुझे सेंड करना है। तो यही आपका आज का असाइनमेंट रहेगा।